रामायण वो कहानी है जिसे कौन नहीं जानता। घर घर में रामायण का पाठ, दादा दादी की कहानियां और रामायण पर आधारित टीवी सीरियल, यूट्यूब वीडियो और कॉमिक्स। हम सभी इस कहानी से परिचित हैं। सभी जानते हैं कि दशहरे के दिन श्री राम ने रावण को पराजित किया और दिवाली हम मनाते हैं उनके अयोध्या लौटने की खुशी में। लेकिन क्या ये कहानी वास्तविक है या काल्पनिक? क्या श्री राम मनुष्य थे या भगवान? या क्या यह प्रश्न ही गलत है? क्या हनुमान जी बंदर थे? अगर थे तो वे बात कैसे करते थे? क्या रावण वास्तव में इतना बुरा था? और अगर सचमुच उसके 10 सिर थे तो कितना कठिन हुआ होगा किसी कमरे में प्रवेश करना, हर बार कंधे घुमाकर। और श्री राम ने सीता जी का त्याग क्यों किया? क्या वास्तव में लंका जाने के लिए समुद्र पर एक पुल बनाया गया? और इतने प्राचीन काल में पुष्पक विमान कैसे हो सकता था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें स्पष्ट मिलते हैं वाल्मीकि रामायण में। वो कहानी जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी श्री राम के लंका से लौटने पर, और जो बाद में महाकवि कालिदास, संत तुलसीदास और कई अन्य महापुरुषों ने लोगों तक पुनः पहुंचाई। और लाखों करोड़ों लोग सदा इससे प्रेरित होते आए हैं। अगर मैं आपसे आग्रह करूं कि आइए साथ मिलकर वाल्मीकि रामायण पढ़ें, तो कदाचित आप सोचेंगे ये तो संस्कृत में है, एक श्लोक पढ़ा नहीं जाता। यहां तो 24,000 श्लोक और 500 सर्ग हैं। और कुछ लोगों के मन में ऐसा भी विचार आ सकता है, इन धार्मिक चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन वाल्मीकि रामायण को केवल किसी धर्म से जुड़ी हुई पुस्तक कहना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ काल के साथ बहुत बदल गया है। और फिर वाल्मीकि जी ने स्वयं ही स्पष्ट बताया है कि वे एक महान पुरुष के बारे में लिख रहे हैं, जिनका जीवन ही हमारे सामने एक आदर्श बनकर हमें प्रेरणा देता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, ये तो श्री राम का जीवन चरित्र है, जीवन वृत्तांत है। रामस्य चरितम कुरु, रामस्य वृत्तम कथय। ये इतिहास है। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था। लेकिन फिर भी कभी कभी अंग्रेजी के प्रभाव के कारण मन में प्रश्न उठता है कि रामायण और महाभारत को तो माइथोलॉजी कहा जाता है, और माइथोलॉजी मुख्यतः काल्पनिक होती है। कोई कहता है रामायण वास्तविक है और कोई कहता है कि यह काल्पनिक है। सच क्या है? तो आप ही बताइए। लेकिन निर्णय लेने से पहले सुन तो लीजिए वाल्मीकि जी ने कहा क्या है, और आप उनकी बात उन्हीं के शब्दों में सुन सकते हैं इसी रामायण की श्रृंखला में। ये श्रृंखला गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। तो आइए पढ़ें इस आदि काव्य को, देखते हैं सबसे प्राचीन मूल रामायण में लिखा क्या है। लेकिन 24,000 श्लोक, इतने विस्तार से लिखी गई कहानी को समझना कठिन हो सकता है। हमारी सुविधा के लिए कहानी के आरंभ में ही वाल्मीकि जी ने सारांश दिया है, जिसे हम देखेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले उनके एक महत्वपूर्ण आदेश को सुनिए। पुण्याय मित्रेभ्यः प्रेषयेत् जनः, जिसका अर्थ है आप सब अवश्य इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने मित्रों को भेजें। जी नहीं, वाल्मीकि जी ने तो ऐसा नहीं कहा था, लेकिन फिर भी फॉरवर्ड जरूर कीजिए। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।